मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का दूसरा विस्तार हो गया। इसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत को राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेनी थी। उन्होंने सुबह करीब 9:03 बतौर राज्य मंत्री शपथ ले ली। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गलती का एहसास हुआ तो उनको करीब 9:18 फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की जनता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री शामिल हुए। इस विस्तार के बाद मोहन मंत्रिमंडल में अब मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 3 पद अभी खाली हैं। मंत्री बनने के बाद रावत ने विधायक पद से विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया। रावत को उनकी विधानसभा सीट श्योपुर जिले की विजयपुर से दोबारा चुनाव लड़ना होगा। दरअसल गलती रामनिवास रावत से अनजाने में हो गई। रावत को बतौर कैबिनेट मंत्री की ही शपथ लेनी थी। उन्हें जो पत्र दिया गया था उनमें राज्य के मंत्री लिखा था, लेकिन वे गलती से इसे राज्य मंत्री पढ़ गए। इस वजह से उनकी शपथ राज्य मंत्री के तौर पर दर्ज हो गई। फिर दोबारा शपथ लेने के बाद वे कैबिनेट मंत्री बन गए। 3 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। 8 दिन बाद 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद पर डॉक्टर मोहन यादव और 2 उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा का चयन किया गया। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी। 12 दिन बाद 25 दिसंबर को पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन बाद 30 दिसंबर को मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया था। अब रामनिवास रावत को मिलाकर मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 19 हो गई है। श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने 30 अप्रैल 2024 को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी ज्वाइनिंग टोली के मुखिया नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में श्योपुर के एक चुनावी कार्यक्रम में बीजेपी की सदस्यता ली थी। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में रावत ने मुरैना लोकसभा सीट पर बीजेपी की काफी मदद की थी। इस वजह से बीजेपी हारती हुई बाजी जीत गई थी और सभी 29 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बना पाई। कांग्रेस छोड़ते वक्त रावत ने कहा था, हर किसी की इच्छा रहती है कि वह क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करे, लेकिन जितना विकास मैं चाहता था नहीं करा पाया। अब बीजेपी में शामिल होकर क्षेत्र को प्रदेश की मुख्य धारा तक ले जाना चाहता हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण आदरणीय अमित शाह जी और हमारा प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, संगठन के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी और सभी संगठन के समस्त सम्मानित पदाधिकारी और प्रदेश के समस्त सम्मानित नेता के आशीर्वाद से आज मुझे मंत्रिमंडल में मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करके मंत्रिमंडल में मुझे शपथ दिलाई है। देखिए, क्षेत्र का विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास लगातार चलता रहता है। मेरी प्राथमिकताएं होंगी सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार बढ़ाना, छोटे छोटे रोडों को गांवों से जोड़ना, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। नरेंद्र मोदी जी के जो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे। इधर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास विजयपुर विधायक रावत और बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने के लिए पिटीशन लगाई थी।
पिछले हफ्ते विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के दल ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से इस संबंध मुलाकात भी की थी। कांग्रेस से भाजपा में गए 3 विधायकों में कमलेश शाह के बाद सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देने वाले वह दूसरे नेता हैं। रावत और सप्रे यह तर्क देते रहे हैं कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता ही नहीं ली है, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे। ये मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1-1.5 घंटे के अंतराल पर किसी मंत्री ने 2 बार शपथ ली हो और बीजेपी के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के विधायक ने शपथ ली हो। कितने आश्चर्य की बात है कि अभी तक उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस के विधायक हैं और बीजेपी की सरकार में 1.5 घंटे में 2 बार शपथ ले ली, एक बार राज्य मंत्री की और एक बार कैबिनेट मिनिस्टर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके विधानसभा क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो 20 साल से 25 साल से 30 साल से ये सपने देख रहे हैं कभी वो भी एमएलए बनेंगे, कभी वो भी मंत्री बनेंगे, उस पूरे नैसर्गिक नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं को कुचलकर रावत को मंत्री पद दे दिया है। रावत के त्याग पत्र देने से विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे अपने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में एक नए सदस्य का माननीय महामहिम राज्यपाल के शपथ के साथ आगमन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कैबिनेट मंत्री के नाते से श्री रामनिवास रावत जी का अच्छा लंबा जीवन है और उनके अपने अनुभव का सरकार को भी लाभ मिलेगा, क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा। ग्वालियर अंचल से उनका खास करके श्योपुर जैसे एक पिछड़े और विकास की संभावना वाले जिले से उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मेरी अपनी ओर से उनके इस नए दायित्व की बहुत बहुत बधाई। एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते से उनका अनुभव पूरी कैबिनेट को भी मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई।